पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जो पेशे से शिक्षक हैं, उनकी बात सुनी। वो कल अपने काम से मिलने गए थे और कल जो उन्होंने बात की वो बड़ी गंभीर थी। हालांकि उन्होंने वो शब्द कुछ उसमें अपशब्द भी घसीट दिए थे। उन्होंने कहा शिक्षक जो 1 लाख रुपया पाता है और काम सब शिक्षा मित्र करते हैं, वो खुद पेशे से शिक्षक हैं। एक शिक्षक जब आपके साथ खड़ा हो जाए, उसके साथ वो राजनीतिक दल का वो व्यक्ति हो जो अपने विधायकी की भी चिंता न करता हो, खुलकर सरकार से बात करता हो, वो व्यक्ति कहता है मुख्यमंत्री जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर एक बात कहने आया हूं। उन्होंने पहले अपने काम भी गिनाए और उसके बाद कहा कि मैं आपके सामने हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूं कि आप इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर विचार कीजिए। बड़ा दुखी है शिक्षा मित्र। ये बात उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी। इसका मतलब इस राज्य में कई लोग हैं जो शिक्षा मित्रों की पीड़ा से व्यथित हैं। ये आप लोगों को लगता है कि मेरे लिए कोई तैयार नहीं है, मेरे लिए कोई तत्पर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं। जैसे ही मैंने उन्हें फोन किया तो बोले भैया मैं जुड़ना फुड़ना नहीं जानता हूं, मैं तो पुराने टाइप का अक्खड़ विधायक हूं, आप पूछ लीजिए मुझसे क्या पूछना। ये आप सबका मुझ पर आशीर्वाद है कि अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा मित्र अनुदेशक का जिक्र भी करता है, उनकी फिक्र भी करता है, और अगर मेरा फोन जाता है वो तत्काल मुझसे बात करने को तैयार हो जाता है। पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक का किसी ने अलख जगाया, इस प्रदेश में पहचान कायम कराई, तो वो एक ही शख्स है, जिस शख्स का नाम है शिव कुमार मिश्रा, जिस चैनल का नाम है स्पेशल कवरेज न्यूज। और आज आप ही के सबके आभार से, आप ही के सबके प्यार से, आप ही के सबके दुलार से जो नित नए आयाम गढ़ता हूं, नित नए प्रोग्राम करता हूं, और दर्शक इतने सराहते हैं क्योंकि अब सवाल करने की हिम्मत बड़े से बड़े धुरंधरों में खत्म हो चुकी है। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए शिक्षा मित्र की बात नहीं करते कि कहीं मुख्यमंत्री जी नाराज ना हो जाएं, वो कहें कि तुम सवाल करते हो। वो बड़े धुरंधर जो किसी जमाने में शिक्षा मित्रों के हितैषी हुआ करते थे, कुछ लोग शिक्षा मित्रों के बारे में अच्छी खबरों को गलत तरीके से प्रोस्पेक्ट दे रहे हैं। जैसे ट्रांसफर को लेकर कई तरीके की लोगों ने खबरें प्रस्तुत कर दी। भैया सरकार ने ट्रांसफर किया है, आपको कहां से मालूम है कि इसमें सब परेशान हो जाएंगे? अभी आर्डर हुआ है, पहले लागू होने दो, किस किस को इसका लाभ मिलेगा, अंतर जनपदीय भी होगा, सब कुछ होगा। इसके बावजूद आप इन शिक्षा मित्रों को गुमराह करने के लिए कुछ का कुछ थंबनेल बना के, कभी आप कहते हैं, कह देते हैं आप सब लोग कि दिवाली पे हो जाएगा, दिवाली पे मिल जाएगा वेतन, अंदर कुछ और मसाला होता है, बाहर थंबनेल कुछ और है, अब अंदर ट्रांसफर को लेके कुछ बोल दिया। इन सब चीजों से बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मेरे फोन घनघनाते हैं। आज भी कई लोग ट्रांसफर को लेकर मुझे फोन कर रहे थे, अरे भैया जिसने किया है उससे पूछो क्या कमियां हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे जितना मालूम होता है मैं आपसे तत्काल शेयर करता हूं। ट्रांसफर की प्रक्रियाएं विधायक जी ने भी बताया, शिव कुमार शुक्ला ने बताया, अन्य लोगों ने बताया कि भैया ट्रांसफर होगा, हर हाल में होगा, कोई रोक नहीं सकता। अनुदेशकों का भी होगा, वो टाइम कितना भी लगे। पहले भी जब हुआ तब लोग कह रहे थे किसी कीमत पे नहीं हो सकता, एक बार हो गया, करवा के दिखा दिया। एक बार फिर जब हुआ, अभी शिक्षा मित्रों को लेकर शिक्षा मित्रों के नेता धुरंधर कह रहे थे, बड़े धुरंधर पोस्ट लिखते थे दिनों रात, कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता, संविदा कर्मियों को कभी ट्रांसफर नहीं होता है। उस सबके मुंह पे कालिक पुत गई जब हुआ। तो फिर भी आप ये कह रहे हो, क्या कहते हो पोस्ट, पता नहीं आपके एक बयान से, आपके एक प्रोग्राम से कितने लोग आहत हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। कम से कम कोई भी साथी जो पोस्ट लिखें, कुछ करें, तो उसके तथ्य हों, सबूत हों, तभी कुछ बात करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है पीड़ित को और पीड़ित करना, परेशान व्यक्ति को और परेशान करना। यह न्याय संगत नहीं है, यह न्याय के विरुद्ध है। यह हकमारी कब तक चलेगी? यह हक मारा जा रहा है। क्या कहा सुरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री जी से? साहब इनकी जान बचा लीजिए,
क्या जरूरत पड़ी थी उनको? वो तो सत्ता में विधायक भी नहीं है, वो क्यों आपकी लड़ाई लड़े? लेकिन मुख्यमंत्री के पास जाकर उन्हें याद रहा कि शिक्षा मित्र परेशान है, शिक्षा मित्र दुखी है। अगर उन्हें यह नहीं पता होता, उन्हें यह चिंता नहीं होती, तो वो नहीं चिंता करते, नहीं इस बात पर कुछ करते। उन्हें यह बात बहुत कचोट रही थी। आपने सबने उनकी वीडियो सुनी कि नहीं सुनी? क्योंकि हमारी ही वीडियो काट के हजारों लोगों ने प्रयोग कर ली, डाल ली, आप तक खबर पहुंची गई होगी। कई लोग तो हमें ही गायब कर देते हैं, पृष्ठभूमि से ही गायब कर देते हैं, ये लगता है कि वो अपना खबर ले आए, नहीं निकाल लाए। लेकिन आवाज थोड़ी बदल दोगे, ये आवाज इतनी बुलंद है कि जहां निकलती है वहां चीरती चली जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री ने